Hello everyone, this side Vishal. Alison with Next.js and React. तो हम लोग यहाँ पे एपीआई कॉल कर लिए थे। हम लोग गेट एपीआई यूज करने वाले थे, राइट? तो गेट एपीआई यूज करने वाले थे, तो अभी हम क्या है ना, यूज स्टेट क्रिएट किए, वेरिएबल क्रिएट किए, जहाँ पे हम इस एपीआई से जो डेटा आ रहा है उसको हम स्टोर करते हैं। 3 फेज होता है, राइट ना? एपीआई का 3 फेज कौन कौन सा होता है? सबसे पहला पेंडिंग। तो पेंडिंग, जब तक एपीआई पेंडिंग फेज में, मतलब डेटा अभी आया नहीं है, रिक्वेस्ट की हो, तो उस टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम लोडिंग दिखाने वाले हैं हम। फेज क्या है हमारा? दूसरा फेज है, या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। रिजॉल्व और रिजेक्ट मतलब क्या हुआ? या ये अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी पहले हम एक बार रिस्पॉन्स इसका दिखा देते हैं। देखो लाइन नंबर 25 में कंसोल किए हुए हैं, ओके। अब हम जाते हैं लाइन नंबर 25 पे। यहाँ देखो लाइन नंबर 25, जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, you'll get data then। अभी ये आने वाला है। देखो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, जिसके अंदर हमारा क्या है, लिमिट 10 मीन्स हमारे ये 10 डेटा हमारे पास है। पेज 1 टोटल टोटल 100 डेटा है। अभी इसको इग्नोर करो, फिलहाल हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो, ये हमको यूजर्स डेटा मैन से मतलब है, की को हमको एक्सेस करना है, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर्स, ओके। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर्स। अब देखना क्या आता है हमारा, ध्यान से देखना। देखो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब क्या करना है, देखो अभी एक चीज़ और हम पॉइंट आउट करने वाले हैं। अब लोडिंग को भी हम लोग हैंडल करने वाले हैं। देखो हम लोडिंग ऑलरेडी उस दिन हैंडल कर लिए थे हम पार्ट 1 में, राइट? सेट लोडिंग ट्रू। जब हम एपीआई जस्ट कॉल करने के पहले, देखो डिफॉल्ट वैल्यू लोडिंग का क्या होगा, फॉल्स। जब हम एपीआई कॉल करने लगेंगे तो लोडिंग को क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। लास्ट में फाइनली ये कब, ये वाला स्टेटमेंट कब कॉल होता है, फाइनली वाला, फाइनली के अंदर जो भी कुछ रहता है, जब ये तुम्हारा एपीआई या तो रिजॉल्व हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, तो लास्ट में ये कॉल होगा। तो लास्ट में हम क्या चाहते हैं, चाहे एपीआई रिजॉल्व हो जाए या डेटा मिल जाए या एरर कुछ भी आ जाए, तो हम लोग उसको लोडिंग को बंद करना चाहते हैं, राइट? ये हो गया। कोई कारण से एरर दे रहा है तो उसको भी हैंडल करने के लिए एक वेरिएबल और बनाते हैं एरर नाम से, ओके। एरर का क्या है, नल है। अब ध्यान से देखना है इसको, हम क्या चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे एक वेरिएबल, तो हम क्या है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। ये हो गया। अब मान ये एपीआई से एरर नहीं आया, कुछ टाइम इसका प्रीवियस स्टेट जो वैल्यू है नल, पहले जैसा कर देंगे, मतलब कोई एरर नहीं है। नल मतलब ये ब्लैंक है, ये वेरिएबल के अंदर कुछ नहीं है, को भी प्रिंट करना पड़ेगा यदि एरर आया तो। एरर कब आएगा, जो भी होगा लोडिंग के बाद ही इसको इसको रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, रिटर्न। अब एक चीज तो पता होगा तुम लोग को कि लाइक फॉर एग्जांपल, अभी हम दिखाते हैं इसका डेटा। एरर थ्रो करके दिखाते हैं, जैसे एरर आता है तो ये कैसा दिखेगा। देखो अभी ये हमारा एपीआई इन पॉइंट्स है। यदि ये क्या है ये नहीं पता है तो हम पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है, उसको तुम देख सकते हो। अभी हम जैसे इसमें देखो यूजर्स 1, इस नाम का यूजर्स, इस नाम का कोई इन पॉइंट्स नहीं है, इसमें हम 1 सफिक्स ऐड कर दिए हैं। अब देखना क्या होता है यहाँ पे, देखो, ओके। अभी हम टी में यहाँ पे एरर क्या आया, देखो ध्यान से, रिस्पॉन्स में क्या आया। रिस्पॉन्स में जाओगे, यहाँ पे तुम देख सकते हो डेटा में। हम्म, तो ये समझ गए एरर वाला पार्ट अच्छे से। एरर हैंडल कर लिया। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि रॉन्ग एपीआई था, इसलिए एरर आ रहा था। अब देखो चला गया होगा क्योंकि अभी करेक्ट एपीआई इन पॉइंट्स है। हम इस डेटा को यहाँ पे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम अपने ब्राउजर में, वो हम दिखाने वाले हैं। इस डेटा को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, जो डेटा आया, ध्यान से देखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं, एक और डीप बना, कुछ भी मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना हो जेएसएक्स के अंदर तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस यूजर्स, ये जो हमारे ये जो एपीआई का डेटा सारा किस में स्टोर है, हमारा इस वेरिएबल में स्टोर है, सीड यूजर, इसे ओके हम इसमें स्टोर करने वाले हैं। देखो यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं ना, इसको स्टोर कर लेते हैं सारे डेटा को जो आ रहा है, देखो यहाँ पे, ओके। ये यही यही ना,
यही ना यूजर्स रिटर्न कर रहा है, इसको हम इसमें स्टोर कर लिया। अब इस यूजर्स को हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं। यूजर्स क्वेश्चन मार्क्स डॉट मैप, मैप याद रखना, मैप फंक्शन यूज करना है तुमको हमेशा। अब इसका देखो मैप फंक्शन का पहले हम सिंटेक्स लिख लिए, यहाँ तक सिंटेक्स हो गया मैप का। अब मैप फंक्शन में हम लोग दो चीज लेते हैं, एक तो यूजर्स के अंदर जो यूजर है वो फर्स्ट, दूसरा उस इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पे देखो h1, हाँ यूजर है, उसके अंदर उसका जो नेम है उसको प्रिंट करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना हमेशा, इसमें की देना पड़ता है, की में हमेशा यूनिक होना चाहिए की। तो यूनिक क्या इंडेक्स है ना, हर यूजर्स के लिए यूनिक इंडेक्स है ना। इंडेक्स में क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4 5 6। यदि तुमको मैप फंक्शन पता होगा तो ये तुमको पता है कैसे काम करता है। यदि मैप फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं है तो तुम हमको बोल सकते हो, तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूजर्स, यानी यहाँ पे भी यूजर्स, या अभी हम दिखा, देखो यहाँ पे सारा यूजर्स प्रिंटेड हो गया। अब तुम चाहते हो कि यूजर्स के साथ इसका ईमेल भी प्रिंट हो, राइट? तो हम कैसे उसको कर सकते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे तुम बस लिख दो यूजर्स। यूजर्स क्या है, ये प्रिंट कर दिया, ईमेल प्रिंट करना है, ईमेल भी प्रिंट हो गया। देखो नेम ईमेल। पार्ट 3 में हम लोग, थर्ड पार्ट में हम लोग आने वाले हैं गेट एपीआई के बारे में कुछ और भी क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ गेट एपीआई ओनली। और इस वीडियो लेक्चर में यदि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो तो तुम एक्सप्लेन, मतलब ताकि हम समझ पाए कि तुम कहाँ पे आ रहा है, मतलब हम एक्सप्लेन, और तुम फीडबैक दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल तुमको किस किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस पॉइंट को लेके हम वीडियो न्यू क्रिएट कर सकते हैं। ओके ना, तो आज के लिए इतना ही। और हम इस कोड को जो है में दे देंगे ताकि तुम कोड को मैच कर सको, यदि तुम मेरे साथ कोड कर रहे थे तो, यदि कुछ एरर आ रहा हो तो। थर्ड पार्ट एपीआई इंटीग्रेशन का थर्ड पार्ट है। थैंक यू।